students, I Vinesh welcome you to science class. Students, we are learning chapter 12, that is electricity and circuits. In this chapter we already discussed about the cell and the bulb. इन दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया था और ये इनको हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं एक बल्ब को ग्लो कराने के लिए बाय द हेल्प ऑफ वायर्स, वो भी हमने डिस्कस किया था. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट्स, है ना. आपने पहले क्या पढ़ा था कि बल्ब के अंदर क्या होते हैं, दो टर्मिनल्स होते हैं. एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है जो कैप वाली साइड होती है सेल की, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और जो बेस होता है सेल का जो प्लेट एंड पर होती है उस वाले को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं. ठीक है. सो चलिए शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है. व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? द कंप्लीट पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द सेल टू द अदर टर्मिनल. मींस यहां से जो पाथ है इलेक्ट्रिसिटी का, पाथ जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है. इसके अंदर क्या होता है कि जो मेन कुछ कंपोनेंट्स होते हैं उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है. कौन कौन से हैं वो कंपोनेंट्स? सबसे पहला आता है इलेक्ट्रिसिटी सोर्स. इलेक्ट्रिसिटी सोर्स क्या होता है भाई, कि एक ऐसा सोर्स, ऐसा स्रोत जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. तो वो क्या है यहाँ पे, या तो एक सेल होगा या फिर एक बैटरी होगी. ठीक है. तो ये सेल हमने लिया. उसके बाद इलेक्ट्रिक या कनेक्टिंग वायर्स. कनेक्टिंग वायर्स जो हैं वो हम किसके यूज करते हैं, मेटल्स के यूज करते हैं, कंडक्टर्स के यूज करते हैं, जैसे कॉपर वायर होते हैं. ठीक है. तो और इसके अलावा है इलेक्ट्रिक स्विच. ठीक है, या की हम कह सकते हैं स्विच. तो इसके अलावा इलेक्ट्रिक बल्ब कंपोनेंट के अंदर बल्ब या बजर, मोटर वगैरह ये भी आते हैं. ठीक है. तो यहां से हमने क्या किया, पॉजिटिव टर्मिनल से इस वायर के थ्रू एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया. ठीक है. और एक नेगेटिव टर्मिनल से हमने वायर लिया, नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन किया और उसको इस बल्ब के सेकेंड टर्मिनल के साथ ज्वाइन करा दिया. एक ही टर्मिनल से ज्वाइन नहीं करेंगे हम, अदरवाइज फ्लो नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी का. ठीक है. क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो करंट है यहां से आएगा करंट और यहां से एंटर करता है इस बल्ब के अंदर, और यहां से इस फिलामेंट से होता हुआ और इधर वाले टर्मिनल से इस वायर से एंटर करता है, और यहां से इस तरीके से क्या हो रहा है, एक पाथ क्रिएट हो रहा है, पाथ बन रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसे हमने क्या कहा है, इलेक्ट्रिक सर्किट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. एक होता है क्लोज सर्किट और दूसरा होता है ओपन सर्किट. ठीक है. क्लोज सर्किट में क्या होता है, क्लोज का मतलब बंद, है ना, पूरी तरह से क्लोज है. तो क्लोज है इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर करंट का फ्लो हो रहा है, प्रॉपर चल रहा है. तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से इस पॉजिटिव टर्मिनल से वायर के थ्रू ये बल्ब ग्लो कर रहा है ना. बल्ब हमने देखा कि यहाँ से इस वायर से करंट आता है और ये बल्ब जो है ये ग्लो कर रहा है. जब करंट पास होगा तो बल्ब ग्लो करेगा. जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है, स्विच ऑन किया मीन्स आपने सर्किट को कंप्लीट कर दिया है, क्लोज कर दिया है. ठीक है. क्लोज का मतलब बंद है, यहाँ पे जो पूरी तरह से बंद है, कहीं से भी कोई एंट्री नहीं है. ठीक है. तो ये बंद है पूरी तरह से. अब यहाँ से करंट जो है वो पास होता है, इस बल्ब में जाता है, फिलामेंट के पास जब करंट पहुंचता है तो फिलामेंट गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है, एंड देन इट स्टार्ट्स ग्लोइंग, और ये ग्लो करना शुरू कर देता है. उसके बाद ये करंट जो है ये यहाँ से दूसरे इस बल्ब के सेकेंड टर्मिनल से होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल, सेल के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर जाता है. इस तरीके से जो सर्किट है क्लोज सर्किट, उसके अंदर करंट का फ्लो होता है. ठीक है. नेक्स्ट है ओपन सर्किट. जब हम स्विच को ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो क्या होता है कि जैसे लाइट्स हैं वो ऑफ हो जाती हैं, फैन बंद हो जाते हैं. तो इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, उस सर्किट को ओपन कर दिया है. जैसे ही हमने स्विच को ऑफ किया, सर्किट कैसा हो गया है, ओपन हो गया है. ठीक है. तो देखिए कैसे ओपन हो गया है कि यहाँ पे जैसे हमने इसमें यहाँ पे ना एक स्विच लगा दिया है समझने के लिए. ये एक स्विच है यहाँ पे. तो देखिए इस सेल से वही सारी चीजें हैं, वायर्स हैं, दोनों वायर्स हैं. इसके अलावा बल्ब है हमारे पास सेम वैसा ही,
और इसके अलावा क्या है, एक की ले ली हमने, स्विच ले लिया, क्योंकि हमने इससे पहले आपको बताया था कि ये सारी चीजें होती हैं। आप सोचेंगे कि मैडम वहां पे क्यों नहीं, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक स्विच लगा दीजिए आप, ठीक है, बट उस स्विच को कैसा करना है, हमें बंद कर देना है, ठीक है, उसको कैसा रखना है, ऑन कंडीशन में, स्विच इज ऑन, ठीक है। तो यहाँ से देखिए करंट जो है इधर से इस पॉजिटिव टर्मिनल से पास होता है और यहाँ पे आके, क्योंकि ये जो पाथ है ये ब्रेक हो रहा है बीच में, कैसा, स्विच कैसे होने की वजह से, ऑफ होने की वजह से, ठीक है। तो करंट पास नहीं होगा, इस बल्ब में एंटर नहीं करेगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इस तरीके से जो सर्किट होते हैं जिसके अंदर करंट का फ्लो नहीं होता है उसे हम कहते हैं ओपन सर्किट, ठीक है। अब देखिए एक और में इंपॉर्टेंट चीज कि आप कैसे पता लगाएंगे कि सपोज आपने स्विच को ऑन कर दिया, सपोज आपने यहाँ से स्विच ऑन कर दिया है तो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अभी जो है वो ग्लो, बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है, मे बी दिस फिलामेंट गेट ब्रोकन, ये जो फिलामेंट है ये टूटा हुआ हो सकता है, या फिर अगर फिलामेंट टूटा हुआ है इसका मतलब जो बल्ब है वो कैसा है, फ्यूज बल्ब है, ठीक है। इफ द बल्ब इज फ्यूज देन बल्ब विल नॉट ग्लो, क्योंकि वो भी पाथ को ब्रेक कर रहा है, तोड़ रहा है यहाँ से, ठीक है। या फिर अगर आपके कनेक्शंस मींस जो वायर की कनेक्शंस है वो लूज हो रही हैं तो भी करंट जो है वो पास नहीं होगा। अब आप सोचेंगे कि मैडम स्विच हम कहाँ से लाएं, यू कैन यूज ए सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन का यूज कर सकते हैं इस स्विच की जगह पे। सेफ्टी पिन को जैसे ही वायर से दूर करेंगे बल्ब ग्लो नहीं करेगा और वायर के पास उसको वापस से ज्वाइन करेंगे तो बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से अगर आपका स्विच ऑफ है या फिर फ्यूज है बल्ब तो वो सर्किट कैसा होगा, ओपन सर्किट होगा, ठीक है। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज कि जो करंट का फ्लो है वो कैसे होता है, वो हमेशा पॉजिटिव से और नेगेटिव की तरफ होता है। इन ए सर्किट द करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ वो मूव करेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, आई होप you have understood everything.